मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 10 के जन आकार एवं कार की वीडियो भाग 3 में कुछ जंतुओं में होने वाली गतियों के बारे में पढ़ाएंगे, जिनमें से आपका पहला है केचुआ, दूसरा घोघा, तीसरा काकरोच, फोर्थ जो है आपका मछली, फिफ्थ जो है सरीसृप और सिक्स जो है पक्षी है। बच्चों, मैं आप सभी को वीडियो भाग 2 में कंकाल तंत्र व कंकाल के संधियों तथा मांसपेशियों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज उसी से संबंधित जंतुओं में होने वाली गतियों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं केचुआ के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप केचुआ देखे होंगे, यह जो है हल्का भूरे रंग का होता है। तो बच्चों, केचुआ जो है यह रेंगने वाला प्राणी है। यह बरसात के दिनों में अधिक दिखाई देता है। केचुए को जो है किसान का जो है मित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाने में भी सहायता करता है। तो बच्चों, केचुआ किस प्रकार से जो है गति करता है, आपको इस चित्र के द्वारा भी मैं दर्शा करके बता रहा हूँ। केचुआ का एक अगला भाग है बच्चों, और यहाँ पे हल्के हल्के से जो है बाल होते हैं। केचुआ जब आगे की तरह जो है गति करता है तो एक भाग होता है, यह जो है इस सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। तो कुछ बाद या पिछला भाग जो है इस स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार जो है केचुए में जो है इस प्रकार की संकुचन व आकुंचन होने के कारण केचुआ आगे की तरह जो है गति करता है। तो बच्चों, केचुआ जो है 1 मिनट में जो है यह 25 सेंटीमीटर जो है गति करता है। कि बच्चों, केचुआ जो है फाइलम एनिलिडा का प्राणी है। तो बच्चों, एक आपका जो दूसरा है घोघा, ठीक आप देखे होंगे तालाबों के किनारे या नहरों के किनारे यह प्राणी पाया जाता है। यह जो है जलीय प्राणी है। इसकी जो बॉडी होता है वह मांसल होता है। बच्चों, आप इस तरह जो है देखे होंगे, इस तरह जो है ठीक, और इसी में जो है यह जो है रहता है। इसके ऊपर जो है 2 श्रृंगी होते हैं, जिसके द्वारा यह जो है भोजन के स्वाद तथा अदर जंतुओं की जो पता लगाने में भी यह स्पर्शक जो है, इसे स्पर्शक कहते हैं बच्चों। स्पर्शक सहायक जो है यह इस जंतु का जो है भोजन का पता लगाने में तथा स्वाद में भी यह सहायता करता है। तो बच्चों, तो घोघा जो है मुलायम व जलीय जंतु होता है। शरीर सिर्फ निचला मांसल पाद व ऊपरी विसरण मांसल में विभाजित होता है। घोघा एक अस्थिसेल से ढका होता है। बच्चों, इसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक जो है कठोर आवरण होता है। जब कोई शत्रु इसके समीप आता है तो यह जो है इसी जो है सेल में फिर से चला जाता है और अपने को सुरक्षा प्रदान कर लेता है। बच्चों, यह जो आवरण है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका मतलब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यह बहुत कठोर होता है। तो बच्चों, एक घोघा मांसल अंग की मदद से
गति करता है। और गति करते समय यह जो है एक जो है चिकना पदार्थ, लसलसा पदार्थ भी छोड़ता है, जिसमें दुर्गंध भी होता है। और इस जो है पदार्थ को हम म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं, जो यह चलने के लिए भी सतह को जो है चिकना बनाता है, जिससे आसानी के साथ बच्चों यह आगे की तरफ खिसक सके। तो बच्चों ये आपका गोगा के बारे में था। अब मैं आपको कॉकरोच के बारे में बताएंगे। कॉकरोच बच्चों यह चल भी सकता है, उड़ भी सकता है। कॉकरोच का जो आवरण होता है वह पेक्टिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और यह जो है नॉकटर्नल प्राणी है, मतलब रात्रिचर प्राणी है। यह आर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करता है। तो बच्चों यह दीवारों पर भी चढ़ता है और चलने के अलावा आपको बताया ये उड़ भी सकते हैं। इनमें 3 जोड़ी पैर होता है। बच्चों कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में इनकी मदद करते हैं। शरीर पर अभी मैं बताया एक बाह्य जो है कठोर कवच से ढका होता है। यह बाहरी कवच जो है विभिन्न इकाइयों का बना होता है। तो बच्चों इसके वजह से 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं। कॉकरोच में अलग अलग पेशियाँ होती हैं जो पैरों के पास स्थित होती हैं, और ये पेशियाँ जो है कॉकरोच को चलने में सहायता प्रदान करती हैं। बच्चों अब आता है आपका मछली। मछली को मैं इस चित्र में बनाया हूँ। मछली एक जलीय प्राणी है और यह जो है श्वसन जो है गिल्स के द्वारा करते हैं। ठीक, और मछली को जो है कशेरुकी प्राणी में भी रखा गया है, क्योंकि इनमें मेरुदंड पाया जाता है। ठीक, कशेरुकों का जो है शरीर एक भीतरी कठोर अंतःकंकाल द्वारा सहायता प्रदान करता है। अंतःकंकाल अस्थियों उपास्थियों का बना होता है। मछली, मेढक, छिपकली, सांप, पक्षियाँ स्तनधारी में अंतःकंकाल पाए जाते हैं। तो बच्चों मछली जो है अपनी पूंछ व पंखों की गति के लिए पेशियों का प्रयोग करती है। आप देखते हो जब मछली तैरती है तो जो पिछला भाग है मछली का वह इस तरह जो है आगे पीछे अगल बगल करते हैं, जो मछली को जो है आगे की तरफ बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बच्चों मछलियाँ जो है जल में गति करती हैं। अब आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आपके बहुत से जंतु आते हैं, जैसे आपका स्नेक है, लिजार्ड है, ठीक बच्चे, और आपका कछुआ है। ये सब जो है सरीसृप में आते हैं। मगरमच्छ है। तो बच्चों आप देखे होंगे घरेलू छिपकली को, उसमें पाद पाए जाते हैं। ये पैरों के द्वारा चलते भी हैं। कुछ जो है सरीसृप जो है रेंगते भी हैं, जैसे सांप है वो जो है रेंग कर चलता है। इनमें जो है मेरुदंड पाया जाता है, कशेरुकी पाया जाता है। ठीक बच्चों, और इनकी जो छिपकली जो होती है उसका जो पाद होता है वह गद्दीदार होता है, जो दीवारों व पेड़ों पर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। सांप आप देखोगे बेटा, उनकी एक लंबी पिठास्थ होती है। क्या होती है? पिठास्थ होती है। उनमें बहुत से आप देखेंगे मांसल जो है पतली पतली पेशियाँ होती हैं। एक जो मांसल पेशियाँ होती बेटा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और वह जो है रेंगने में जो है सांप को जो है सहायता प्रदान करती हैं। और यही पिठास्थ जो है पसलियाँ त्वचा से भी जुड़ी होती है। तो आप देखे होंगे जो सांप होता है, जो उसकी बनावट होती है बेटा सूर्य की, वह कई रूपों में जो है बटा होता है। ठीक, कई रूपों में
गद्दा होता है वे आसानी के साथ फोल्ड हो जाते हैं इस तरह करने में। ठीक, तो दिया बेटा। इसका लंबा शरीर होने के कारण शरीर में विभिन्न लूप बनते हैं और तथा प्रत्येक लूप शरीर को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार जो है सांप आगे की तरह गति करता है। बच्चों, अब मैं आपको जो है पक्षी के बारे में बताएंगे। पक्षियाँ कैसे जो है गति करती हैं। आप देखे होंगे बेटा पक्षियों को, उनमें जो है फीदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं और इनके कंकाल जो होते छिद्रयुक्त होते हैं। जब ये उड़ने शुरू करते हैं तो अपने फीदर को ऐसे ऐसे करते हैं तो उनके जो कंकाल छिद्रयुक्त होते हैं उसमें वायु कोश होता है और उसमें हवा भर जाती है, जिसके कारण का जो शरीर होता है बच्चों वे हल्का हो जाता है। वे आसानी के साथ अपने पंखों की सहायता से जो है आसमान में उड़ जाते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, कुछ जो है पक्षियाँ जल में भी पाई जाती, जल में भी जो है तैरती है। जैसे आपका बत्तख है, ठीक बच्चों, बगुला है, तो इनके जो है पाद जो होते हैं जालीदार होते हैं, जिससे वे जो है आसानी से जो है जल में तैर भी लेते हैं। तो बच्चों आप इसलिए बता रहे हैं, कुछ पक्षियाँ जो है जल में रहती हैं, कुछ स्थल पर रहती हैं, कुछ वायु में उड़ती भी है। तो ठीक बच्चों, तो इस प्रकार जो है आपका जो है पक्षी के बारे में मैं पढ़ा दिया। ठीक बच्चों, तो आपका यह पाठ जो है समाप्त होता है। बच्चों आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जो है अर्ध लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा जितने एक्सरसाइज हैं सभी को मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक